अगर आप इस वीडियो को 5 मिनट पेशेंसली देख लोगे, तो आप ऐसी टेक्नीक सीख लोगे नोट्स बनाने का कि जिससे आप कोई भी कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट को 1 से 2 मिनट के अंदर आप रिवाइज़ कर सकते हो पूरी एनसीईआरटी। साथ ही साथ मैं ऐसे नोट्स बनाने के तरीके आपको बताने वाला हूँ और उसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा भी आज इस चैप्टर को, प्लांट किंगडम को, ठीक है? कि कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, इफेक्टिव मेथड से। कि आपका मान लीजिए कल सुबह एग्जाम है और आपको आज रिवाइज करना है, इवन एग्जाम के आधे घंटे पहले रिवाइज करना है, तब भी आप इससे पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। कोर पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, केवल और केवल इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, प्लांट किंगडम। सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो अपने साथ क्या लाता है कि भाई उस चैप्टर को आप बेसिक समझो, डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं कि उस चैप्टर का कुछ ना कुछ बेसिक कंसेप्ट बताओ या फिर कुछ बेसिक बात या कोई बेसिक डेफिनेशन, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर को डेफिनेशन से कि आखिर इसको डिफाइन कैसे करोगे। एज सच तो इसको कोई डेफिनेशन है नहीं, मतलब कोई ऐसा कंसेप्ट तो है नहीं, बट फिर भी एक तरीके का हम इसमें क्या इंक्लूजन रखेंगे उसको हम सीखेंगे, ठीक है? तो जैसे हम बात करते हैं कि भाई प्लांट किंगडम के बारे में बताओ, तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि इंक्लूड्स प्लांट किंगडम इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं भाई? ऑल मल्टी सेलुलर, ऑल मल्टी सेलुलर, सारे मल्टी सेलुलर इसमें आएंगे, ठीक है? और यूकैरियोट्स आएंगे, और यूकैरियोट्स आएंगे, साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे। आप भी मेरे साथ नोट्स बनाना रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो की पॉइंट पकड़ते चलना आप लोग। डेफिनेशन की मैं जो बात कर रहा हूँ कि भाई प्लांट किंगडम में क्या क्या आएगा, सारे मल्टी सेलुलर, सारे यूकैरियोट्स होंगे और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब देखो, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तब हम इसको थोड़ा सा इसको होलिस्टिक फॉर्म में देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, कैरेक्टर्स भी देखना है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स, बात करते हैं हम प्लांट किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते नहीं कि यार इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बता, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इसमें मिले। तो सबसे मेन बात, सबसे मेजर बात आप सभी को पता होगी कि प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हैविंग सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक में जब जैसे मैं बात करूंगा तो इनके सेल वॉल्स किस चीज के बने होंगे? इनके जो सेल वॉल्स होंगे वो किस चीज के होंगे? इनके सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सेलुलोज याद रखिएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर की मैं बात करूं कि तो अगर ये रिजर्व फूड, अगर मैं बात करता हूं मान लो रिजर्व फूड, रिजर्व फूड इनके पास रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है? रिजर्व फूड इनके पास होता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है? अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? हमने दो चीज देखा अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक एक बार क्विक समराइज करो। हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने सबसे पहले देखा कि इसमें सारे मल्टीसेलुलर आएंगे, ठीक है? और यूकैरियोट्स आएंगे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है? और कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात किया तो प्लांट किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल वॉल इनकी बनी होगी सेलुलोज की, इनमें रिजर्व फूड होगा किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ये दो बात समझ में आ गई क्या इतनी? ठीक है, चलिए। अगर ये दो बात आ गई आपको तो बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर्स की तरफ। अगला कैरेक्टर हमारा क्या होगा? अगला कैरेक्टर हमारा फोटोसिंथेटिक। अगर ये हैं, जैसा कि हमने यहाँ बता दिया कि ये फोटोसिंथेटिक है, तो इनमें कौन से पिगमेंट्स पाए जाएंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होंगे इनमें? फोटोसिंथेटिक, याद रखिएगा। अगर मैं क्योंकि पूरे नोट्स लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग अगर थोड़ा जल्दी हो तो अपने आप 1.5 पे कर लेना, ठीक है? चलिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें कौन सा पाया जाएगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें आपको क्लोरोफिल ए भी मिलेगा, क्लोरोफिल बी भी मिलेगा, ठीक है? खास तौर पे किसमें क्लोरोफिल ए और बी किसमें नजर आएगी आपको? ग्रीन प्लांट्स में, इसमें
ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, अभी आपको बढ़िया से दिखेगा। चल ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक पकड़ा सेल वॉल को, तो इनमें पता चला कि ये सेलुलोजिक सेल वॉल इसमें होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी इनकी बनती है। नेक्स्ट हमने पकड़ा रिजर्व फूड, रिजर्व फूड इनमें स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, और थर्ड हमने पकड़ा कि फोटोसिंथेटिक अगर ये हैं, तो अगर इनमें पिगमेंट कौन कौन से हैं, तो हमको पता चला कि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मेजॉरिटिवली मिलती है। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट कैरेक्टर क्या होता है हमारे पास? रिप्रोडक्शन। लास्ट कैरेक्टर हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन। आखिर ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? लास्ट कैरेक्टर्स क्या है इनका? रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन भाई, क्यों क्यों मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं, है ना। देखो, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखो, पहला चीज, एक तो ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करेंगे। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव किस किस तरीके से करेंगे? क्योंकि वेजिटेटिव के भी तो टाइप होते हैं ना। तो वेजिटेटिव में भी अगर मैं बात करूं, तो वेजिटेटिव में भी ये कैसे कौन कौन से तरीके फॉलो करते हैं? पहला, फ्रेगमेंटेशन। और आप सभी को पता ही होगा फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है। फ्रेगमेंटेशन में सिंपली कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि हम फ्रिक्वेंटली इसको स्पाइरो वगैरह में पढ़ते हैं ना। अगर आप इसको यहाँ से कट कर दोगे, तो इसका लास्ट पार्ट न्यू रीजनरेट कर लेगा। ये और ये जो है क्या बना लेगी? ये दोनों न्यू डॉटर सेल्स बना लेगी। न्यू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं मैं। पहला तो फ्रेगमेंटेशन तरीके से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे। दूसरा, ये कौन सा तरीका? दूसरा इनमें होगा बडिंग। बडिंग बडिंग आपको पता ही है, बडिंग का एग्जांपल हम पढ़ते ही हैं ईस्ट का। ईस्ट ऐसे होता है, इसमें चेन बडिंग ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन का तरीका होगा ट्यूबर्स। ट्यूबर्स के फॉर्म में, जिसको हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं किसमें? इसमें सोलनम ट्यूबरोसम में, यानी कि आलू में। ठीक है, और कई तरीके ऐसे इसमें दिखेंगे आपको। तो मेजरली हमको तीन तरीके मिले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग और ट्यूबर फॉर्मेशन। तो ये हमारा वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमने वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा है, तो इनमें तो एसेक्सुअल भी होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। रिप्रोडक्शन का सेकंड तरीका इनमें क्या है? रिप्रोडक्शन का इसमें सेकंड तरीका इनमें क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से तरीके से होगा, किन किन फॉर्म में होगा, उसको देख लेते हैं। देखो, एसेक्सुअल इनमें जो होगा, देखना ध्यान से, एसेक्सुअल होगा, पहला है ज़ूस्पोर। ठीक है, अब एक बात समझो, देखो हम जानते हैं ना कि जू जू में क्या होते हैं? जानवर होते हैं। और जानवर कैसे नेचर के होते हैं, मतलब कैसे कैरेक्टर्स होते हैं? जानवर मूव कर सकते हैं। तो याद रखना, जो जू स्पोर है, ये मोटाइल स्पोर होता है। कैसा? ये मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए, सेकंड तरीका क्या है? जू स्पोर, साथ ही साथ और इनमें क्या होगा? जू स्पोर से होगा और कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया, जू होगा और कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। ये दो तरीके हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो ये फॉलो करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाएगा। हमने क्या क्या देखा? हमने वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका देखा। वेजिटेटिव इनमें पाया गया। वेजिटेटिव के तीन तरीके, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और ट्यूबर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल हमने वो देखा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। कौन कौन से? जू स्पोर, कैसा है? मोटाइल स्पोर है। दूसरा है कोनिडिया का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, कोनिडिया फॉर्मेशन भी इनमें देखा जाता है। नेक्स्ट है, अब देखो, वेजिटेटिव भी पाया गया, एसेक्सुअल भी पाया गया, तो लास्ट बचता है क्या? लास्ट बचता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
लास्ट तरीका इनमें क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम देखेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते चलना, फायदा है, फायदे में रहोगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं जैसे ही बात करता हूँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अलग अलग तरीके से। पहला है उसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पहला आइसोगैमी, आइसोगैमी बोलो या फिर गैमस बोलो, दोनों सेम बात। जानने वाली बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, देखो आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल या सेम या बराबर। और गैमी, गैमी का मतलब होता है गैमीट। क्यों हम गैमेट की बात कर रहे हैं भाई, ऑब्वियस बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट का फॉर्मेशन, दोनों सिनोनिम है। तो आइसोगैमी की अगर मैं बात करूं तो मतलब ये ऐसे गैमीट्स हैं, मतलब ये ऐसे गैमीट्स हैं जो इक्वल इन साइज होंगे। सेकेंडली इनमें क्या फॉर्म होता है, और सेकेंडली इनमें फॉर्मेशन किस चीज का दिखता है, सेकेंडली इनमें एन आइसोगैमस भी एन आइसोगैमस भी दिखेगा, एन आइसोगैमस, या फिर मैं बोलूं एन आइसोगैमी। अब आप सोचो, एक आइसोगैमस मतलब इक्वल, तो एन आइसोगैमस का मतलब ऑब्वियस बात है अनइक्वल गैमेट्स, जो अनइक्वल हो, जो अनइक्वल साइज के हो, जस्ट अ मिनट, जो अनइक्वल गैमेट्स हो, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। चल अब थर्ड हम देखेंगे, और तीसरा क्या है, तीसरा, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा इनमें उगैमी, उगैमी, ठीक है, या फिर इसी को हम प्यार से बोलते हैं उगैमस कंडीशन, ठीक है। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से दिखा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस, या फिर आइसोगैमी बोलो, उगैमी बोलो, एनाइसोगैमी बोलो। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और उगैमी, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक बातें क्लियर चल रही हैं सबको। ऐसे नोट्स बनाना है, ध्यान देखो, ये रिवीजन के समय बहुत काम आएगा। कैरेक्टर पकड़ो बस, काम काम की चीज पकड़ो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे भाई बेसिक क्लासिफिकेशंस। अब इनके क्लासिफिकेशंस भी तो हुए हैं, है ना, तो हम देखने वाले हैं इनके क्या बेसिक क्लासिफिकेशंस। तो हमें प्लांट किंगडम में बेसिक क्लासिफिकेशंस क्या दिखे, हम यहाँ पे देखेंगे अब बेसिक क्लासिफिकेशंस, बेसिक क्लासिफिकेशंस, हम देखेंगे बेसिक क्लासिफिकेशंस। लेट मी हाईलाइट, जब हम बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें बड़ी काम की चीज मिलती है, क्या क्या क्लासिफिकेशन, किस किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला इनमें क्या होगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा। बेसिक्स में हम क्या देखेंगे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा हमें, क्या, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। सेकेंडली हमें क्या दिखेगा, ये पहला है, दूसरा क्या हमको दिखेगा, दूसरा हम किसके बेस पे, दूसरा इनमें वेस्कुलर टिश्यू होगा, वेस्कुलर टिश्यू, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, वेस्कुलर बंडल्स की, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम की, ठीक है। थर्ड वन इज, तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, या फिर हो, और या फिर इनमें सीड का प्रेजेंस होगा, जिस मतलब एंजियोस्पर्म की हम बात करेंगे, ठीक है। लास्ट में सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा है इनके हैबिटेट्स हम देखेंगे, ठीक है। इनके हैबिटेट्स या तो ये एक्वेटिक होंगे, या तो ये टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है जी। तो हम क्या क्या बेसिस देखने वाले हैं, किस किस बेसिस पे हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के, हम किस किस बेसिस पे बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के, साथ साथ में हमारे बोलिए, पहला थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम इनमें कैसा है, दूसरा इनमें वेस्कुलर टिश्यू कैसा है, मतलब जाइलम और फ्लोएम का प्रेजेंस, याद कर लेंगे, हम हायर में पढ़ेंगे, ठीक है।
और थर्ड है हमारा स्पोर फॉर्मेशन इनमें कैसे होगा या फिर सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, और लास्ट हम देखेंगे इनके हैबिटेट, या तो ये एक्वेटिक पाए जाएंगे या तो ये टेरेस्ट्रियल होंगे। ठीक है, तो हम इतनी चीजों को का बेस बना रहे हैं और इसी के बेस पे आगे हम बढ़ेंगे। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता चलता है क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू दिखता है। हमें क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू देखना पड़ता है, देखना होता है। हम यहाँ पे कैटेगरी एक आप हेडिंग दे सकते हो, सब हेडिंग टाइप का, कि क्लासिफिकेशन ओवरव्यू। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ओवरव्यू, क्लासिफिकेशन ओवरव्यू। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ओवरव्यू की, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द पेन। क्लासिफिकेशन ओवरव्यू की मैं बात करूं तो हम इसमें देखेंगे कि आखिर ये इनका क्लासिफिकेशन हुआ कैसे। जैसे हमने देखा था आरएक्स विटेकर ने क्या करा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी। ठीक है, तो उसी का तो हम पढ़ रहे हैं एक पार्ट, प्लांटी, है ना। तो एक तरीके का हमें क्लासिफिकेशन ओवरव्यू में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर ये क्लासिफाई हुए कैसे। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई देखो, अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर, आर डॉट एच विटेकर, आर एच विटेकर कब, 1969 की बात है ना। अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर इन 1969, प्लांट was one of its class plant was one of his classification of 5 kingdom classification। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया कि प्लांट को सब डिवाइड किया। प्लांट को इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया था किसको, प्लांट किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया 5 सब क्लासेस में। कौन कौन सी, पहला एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। ठीक है, हम इन्हीं 5 क्लासेस को देखेंगे। याद रखिएगा ये हमारा बेस बन रहा है। ठीक है, पहला कौन सा है इनमें से, हम पहला कौन सा देखेंगे, एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स, चौथा जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म वर द मोस्ट हायर एंड करंट मोस्ट डोमिनेटिंग। ठीक है, पहला एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, एंड चौथा एंजियोस्पर्म, एंड लास्ट, सॉरी, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा हमारा एंजियोस्पर्म। अब एक एक देखो, ऐसा नहीं कि हमको यहीं पे करके छोड़ देना है, नहीं, आपको कोशिश करो ना यहीं पे एक थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें इनकलकेट कर लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे एक ना, मतलब एक ओवरव्यू दे दो हल्का सा, यहीं पे सारी चीजें इनकलकेट कर दो सारी। जैसे देखो, हमने एल्गी पढ़ा, तो एल्गी का छोटा सा डिस्क्रिप्टिव वर्जन डाल दो, क्या कैसे होंगे, नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर। ठीक है, पहला डाल दिया हमने, छोटा सा एक छोटा पॉइंट डाल दिया। ठीक है, नॉन वेस्कुलर होंगे और इनमें सिंपल थाइलॉइड स्ट्रक्चर होगी, सिंपल सिंपल थाइलॉइड, सिंपल थाइलॉइड स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के भी थोड़े से मेंशन कर दो। ब्रायोफाइट्स कैसे होंगे, ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होंगे, नॉन वेस्कुलर ये भी होंगे, नॉन, यहाँ पे नॉन कर दो। ठीक है, नॉन वेस्कुलर ये भी होंगे, नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सबसे पहले शुरू हो गया था, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स हो गए। ठीक है, और टेरिडो की हम बात करेंगे, देखना, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, पहले वेस्कुलर लैंड प्लांट थे, और जो पहला होता है वो मोस्ट एडवांस नहीं होता, जो पहला होता है वो प्रिमिटिव टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जरा सा कि टेरिडोफाइट्स कैसे थे, दे वर द फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, लैंड प्लांट। ठीक है,
जिम्नोस्पर्म्स कैसे? जिम्नोस्पर्म्स वर द नेक्ड, जो ये फेमस है उनको पकड़ो, ये फेमस पॉइंट्स हैं। दे वर द नेक्ड सीड, दे वर द नेक्ड सीड प्लांट्स, ठीक है, इनमें सीड बाहर होती है, फ्रूट अंदर। एंजियोस्पर्म द मोस्ट हायर वर्जन्स ऑफ प्लांट किंगडम, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, विथ कवर्ड सीड, विथ कवर्ड सीड, विथ कवर्ड सीड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, एल्गी में, एल्गी कैसे नॉन वेस्कुलर होंगे, सिंपल थाइलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रायोफाइट्स वर आल्सो दी नॉन वेस्कुलर बट दे वर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट्स, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो यहाँ पे दिख गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स वर द फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, ये बात याद रखेंगे। द नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स वर द नेक्ड सीड प्लांट्स, and talking about angiosperm, they were the first flowering plant with covered seed, या फिर इसको आप कह सकते हो मोस्ट एडवांस, या फिर इसको प्यार से आप हल्का सा एक फूल बना दो, है जी, सही है, चलेगा, इतनी बातें सही है, ये बेसिक्स बन गए हमारे, ठीक है। अब एक और बात देख लेते हैं हम फटाफट, एक और इसमें बात बड़ी अच्छी आती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? एक और यहाँ पे हमारा सब टॉपिक आता है, अल्टरनेशन, अल्टरनेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है जी। अब आखिर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या, देखो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फॉर्म हो जाए, जैसे कभी हैप्लॉइड है, इट हैव दैट रिक्वायरमेंट, अगर उसको वैसी रिक्वायरमेंट है कि वो चाह रहा है कि अब वो अपने लाइफ स्टेज को डिप्लॉयड कर ले फॉर इट्स पर्पस, या फिर फॉर इट्स इट्स नेसेसिटी, तो क्या करे, अपने आप को चेंज कर सकता है, फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड, फ्रॉम हैप्लॉयड टू डिप्लॉयड, या फिर कह सकते हो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इस कन्वर्जन, इस फॉर्म को, अलग अलग फॉर्म को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे यहाँ पे हमें तीन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखती, तीन तरीके दिखेंगे। पहला है, ऑब्वियस बात है तीन दिखेंगे, पहला है हैप्लॉन्टिक, पहला है हैप्लॉन्टिक, एंड सेकेंड वन इज डिप्लॉन्टिक, एंड थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सही है जी। अब जान लेते हैं कि आखिर ये हैप्लॉइड कंडीशन कैसी है। हैप्लॉइड हमें पता ही है, हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट, हैप्लॉइड फेज जो होता है डोमिनेंट होता है किसमें, हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट किसमें, क्लाइमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा में। हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट कहाँ दिखता है हमें, हैप्लॉइड फेज हमें डोमिनेंट दिखेगा क्लाइमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा में। कहाँ कहाँ दिखेगा, क्लाइमिडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा में। आपको और भी एग्जांपल अगर दिखे तो आप कमेंट में डालो, हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। बट बेसिकली अभी मुझे यही याद आ रहा है, तो हम यही देख रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं डिप्लॉन्टिक में। अच्छा, डिप्लॉन्टिक कैसे होंगे, एन, ठीक है। डिप्लॉन्टिक कैसे होंगे, डिप्लॉन्टिक्स, डिप्लॉन्टिक होते हैं, बताऊंगा, पहले इसको देख लें, डिप्लॉन्टिक फेज किस में डोमिनेंट होगा, डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट कब डोमिनेंट होगा, डिप्लॉन्टिक फेज, डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट किसमें दिखता है, एग्जांपल देख लो, डिप्लॉन्टिक फेज विल बी डोमिनेंट इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, एंजियो एंड जिम्नोम, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आपको डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट दिखेगा। डिप्लॉन्टिक मींस
2n स्टेज, ठीक है। अब हेप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है भाई? मतलब जिनमें जिनमें n प्लस 2n दोनों स्टेज दिख जाए उसे हम कहेंगे हेप्लोडिप्लॉन्टिक। है जी, सही है क्या? ये फेज किस में डोमिनेंट होता है? देखो, इसमें बोथ फेज बोथ फेज बोथ फेजेस मीन्स मल्टी सेलुलर स्टेज विल बी डोमिनेंट, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हेप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जांपल किस में देखने को मिलता है? हेप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जांपल देखने को मिलता है हमें ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज हमें दिखती है किसमें? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। इतनी बातें क्लियर हैं? यहां तक बातें क्लियर है क्या? अब देखो, मेरा मेरा मोटो क्या है यार? मेरा मोटो ये है कि मैं ना आपको अपने साथ नोट्स बनवा के दिखा दूं। अब हम इसमें आपको नोट्स बनाने का तरीका भी बता दिए, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 2 बार अपलोड कर सकता हूँ कि हाउ टू मेक अ नोट्स, ठीक है। या तो मैं इसको बना दूं कि भाई प्लांट किंगडम मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों चीज मैंने इनकैलकुलेट किया है। क्या करा है? हमने आपको नोट्स बनाने का तरीका बताया और इसी तरीके से हमने हमने आपको क्या किया? पढ़ने का भी तरीका बता दिया। कैटेगराइज कैसे करनी है, लेट मी रिवाइज, फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, मेरा मोटो है कि आपको इसी क्लास में याद करवा के छोड़ो। हमने शुरू किया कहाँ से? हमने शुरू किया प्लांट किंगडम से, ठीक है। हमने शुरू कहाँ से किया? हमने शुरू किया प्लांट किंगडम से। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, चलो। अ, ठीक है, ठीक है। हाँ, गुड, चलो। जस्ट अ मिनट, हाँ चलो। हमने शुरू कहाँ से किया? हमने शुरू किया था प्लांट किंगडम से। हमने सबसे पहले देखा डेफिनेशन। डेफिनेशन होता है नहीं कुछ एज सच, डेफिनेशन एज सच तो कुछ होता नहीं, बट हमने क्यों देखा? हमने कहा कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसको जानो कि लिख लो। पहले डेफिनेशन देखा हमने पहले। फिर हमने क्या देखा कि भैया जो प्लांट किंगडम है उनमें सारे मल्टीसेलुलर दिखेंगे, हमें यूकैरियोट्स दिखेंगे, फोटोसिंथेटिक दिखेंगे। ये 3 बातें हमने देखी। क्विक रिवीजन करो। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिवाइड किया कि हमने कहा कि पहले एक काम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में इनको डिवाइड कर लेते हैं। जब हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स इनके डिवाइड होने लगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे? पहला, सेल वॉल इनकी कैसी होगी? सेलुलोजिक नेचर की होगी, जो कि इनका सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा रिजर्व फूड किस फॉर्म में होगा? इनमें स्टार्च के फॉर्म में होगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें कौन कौन से दिखेंगे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी इनमें दिखेगा, ठीक है। मेजॉरिटी किसमें? ग्रीन प्लांट्स में दिखेगा। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई ये रिप्रोडक्शन करेंगे, भाई ऑब्वियस बात है करेंगे। रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनमें तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे। वेजिटेटिव करेंगे, एसेक्सुअल करेंगे, साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे। वेजिटेटिव में हमने देखा कि ये फ्रेगमेंटेशन फॉलो करेंगे, बडिंग फॉलो करेंगे और ट्यूबर फॉर्मेशन फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये फॉलो करेंगे बाय द हेल्प ऑफ जू स्पोर। और जू जू में मतलब रहते हैं जानवर, यानी कि जू में जानवर जानवर चल सकते हैं, मतलब मोटाइल। इट मीन्स कि जू स्पोर ऐसा ऐसा मतलब स्पोर ऐसी कंडीशन है जो कि मोटाइल स्पोर कहलाएगा। कोनिडिया फॉर्मेशन से भी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपको समझना कि 3 तरीके के गैमेट्स बनेंगे। पहला, आइसोगैमी, यानी कि आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब इक्वली साइज के जो गैमेट होंगे वो आइसोगैमस, जो अनइक्वल साइज के होंगे वो एनाइसोगैमस यानी अनइक्वल। और ऊगैमस जो कि बड़े साइज के होंगे। इक्वल और अनइक्वल की यहाँ बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चल, नेक्स्ट हम आगे बढ़े कि हमने देखा हमने कि बेसिक क्लासिफिकेशंस। हमने 4 ऐसे तरीके देखे जो कि यहाँ पे हम प्लांट किंगडम को होलिस्टिक बेसिक क्लासिफाई कर सकते थे। कैसा? इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा। वेस्क्यूलर टिश्यू आगे चल के हम देखेंगे होगा हायर प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम के फॉर्म में, ठीक है। फिर हमने कहा कि स्पोर फॉर्मेशन ये करेंगे या फिर सीड का फॉर्मेशन करेंगे। लोअर होगा तो स्पोर फॉर्मेशन करेगा, हायर ऑर्गेनिज्म या हायर प्लांट होगा तो सीड फॉर्मेशन करेगा। देन हमने पढ़ा कि इसमें हैबिटेट या तो ये एक्वेटिक होंगे या तो ये टेरेस्ट्रियल पाए जाएंगे, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट पढ़ा कि भाई ये क्लासिफिकेशन ओवरव्यू देखा। अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर हम जानते हैं कि 5 मिलियन क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दिया था। किंगडम मोनेरा, फंजाई, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया। तो हम प्लांटी पढ़ रहे हैं, वन ऑफ देम। अब इन्होंने इस प्लांटी किंगडम को 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब एल्गी नॉन वेस्कुलर होता है, सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर रखता है, हमने यही देख लिया। ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर होगा लेकिन एम्ब्रियोफाइट, यहाँ पहली बार एम्ब्रियो आया,
टेरिडोफाइट्स फर्स्ट वेस्क्यूलर लैंड प्लांट्स होंगे, जिम्नोस्पर्म्स नेट सीड प्लांट होंगे और एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होंगे और इनमें सीड अंदर इंक्लोज होगा जी, ठीक है। देन हमने एक बात पढ़ी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमने कहा कि रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लांट अलग अलग स्टेजेस में पाया जा सकता है। अगर वो एन नंबर में है तो हैप्लॉन्टिक, अगर 2n फॉर्म में है तो डिप्लॉन्टिक, और अगर n+2n फॉर्म में है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल देंगे। हैप्लॉन्टिक जिसमें n नंबर ऑफ कंडीशन मिले, और हैप्लॉन्टिक फेस डोमिनेंट कौन दिखाता है? क्लाइमेडोमिनास और स्पाइरोगेरा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये एग्जाम्पल, डिप्लॉन्टिक किस में डोमिनेंट दिखता है आपको? एंजियो और जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक स्टेज कैसी होगी? डोमिनेंट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हेप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज किसमें डोमिनेंट दिखती है? जिसमें बोथ मल्टीसेलुलर स्टेज बने, और ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगी। यहाँ तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज अगला लेक्चर जरूर देखना। टॉपिक होगा मेजर प्लांट ग्रुप्स। मेजर प्लांट ग्रुप्स, ठीक है जी। चलिए, अब मेजर प्लांट ग्रुप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला क्या हमने क्लासिफाई किया था? एल्गी को। तो हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ग्रुप, एल्गी, ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे एल्गी की, शुरुआत करेंगे। चलिए, लिटिल बिट हल्का सा मुझे ओपेसिटी बढ़ाने दो, ठीक है। चलो, जैसा जैसे ही हम एल्गी की बात करते हैं तो याद करो कैरेक्टरिस्टिक कुछ फीचर्स हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एल्गी का एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, थैलॉइड जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आप सभी ने ये बात नोटिस करी हो ना करी हो तो प्लीज लास्ट लेक्चर को देख के आना। देखने में 30 मिनट का है, लेकिन आप उसको 1.5 पे कर लें। देखो, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, तो जिससे क्या है कि थोड़ा वीडियो की लेंथ लिटिल अमाउंट बढ़ सकती है। अगर आपको धीरे लग रहा हो तो आप इसको प्लीज 1.25 पे करके देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं एल्गी की, एल्गी की सबसे पहले हम देखेंगे। अच्छा, याद रखिए कि मैंने कहा ना कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज भी डाली है, आप वहां देखना। एनसीईआरटी पैराग्राफ फॉर्म में दी है, वो आपको अलग नहीं करेगी कि हैबिटेट क्या है। आपको पढ़ के खुद की अंडरस्टैंडिंग में लाना पड़ेगा कि ये बात हैबिटेट की कर रहा है, अब ये बात रिप्रोडक्शन की कर रहा है, ठीक है। उसी तरह तो एल्गी की जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहला चीज क्या देखते हैं? हैबिटेट। हैबिटेट मतलब हम देखने वाले हैं कि एल्गी किन हैबिटेट में रहते हैं। तो एल्गी की हैबिटेट की मैं बात करूं तो एल्गी आपको जनरली मोस्टली एक्वेटिक होंगे। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, दे आर मोस्टली एक्वेटिक एंड देयर बॉडी इज थैलॉइड लाइक, थैलॉइड बॉडी, ठीक है। थैलॉइड बॉडी यानी कि थैलस जैसा स्ट्रक्चर होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं, अब हमने हैबिटेट देखा, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? ये कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं? कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? इनका न्यूट्रिशनल बिहेवियर या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट दे फॉलो अप। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कौन से फॉलो करते हैं? ऑब्वियस बात है, एल्गी है, ग्रीन कलर है। जैसे बात आए ग्रीन कलर की, याद रखना है यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी आपको प्रोमिनेंट फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक मीन्स टू कंबाइन एंड क्रिएट, ठीक है जी। इतनी बात पता चल गई। फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये तो हमने तरीका बताया ना जिससे खाना बनाते हैं, बट न्यूट्रिशन वाला असली आंसर तो ये है ना, फोटो ऑटोट्रॉप्स। दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक बोल दो या फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलो, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वन इज, हमने हैबिटेट देखा, न्यूट्रिशन देखा, देन हमारे पास आता है फूड का स्टोरेज। ही किस फॉर्म में करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड, आखिर ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो स्टोरेज ऑफ फूड हमको पता चलता है कि फूड स्टोरेज इनमें कैसे होता है? स्टार्च के फॉर्म में। फूड स्टोरेज कैसा होगा? किस फॉर्म में करेंगे? ये फूड का स्टोरेज करेंगे स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है जी। देन जैसे हम आगे देखते हैं, अच्छा, कहीं कहीं ये फूड स्टोरेज मैनिटॉल फॉर्म में भी दिखता है।
किस फॉर्म में? मैनिटॉल। कुछ याद आ रहा है क्या? ऑल है मतलब अल्कोहलिक होगा कुछ ना कुछ। और ये किस में दिखेगा आपको? ब्राउन एल्गी में। किसमें? ब्राउन एल्गी में। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बात करोगे ना एल्गी की, तो आपको स्टार्च फॉर्म में फूड स्टोरेज किसमें दिखेगा? ग्रीन एल्गी में। और मैनिटॉल दिखेगा आपको ब्राउन एल्गी में। सही है, ये हम रिवीजन जब करवाएंगे तो रिकैप करेंगे एक बार। देन हम जब हमने देखा क्या? फूड स्टोरेज देख लिया हमने। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास की सेल वॉल। सेल वॉल इनकी कैसी होगी? सेल वॉल। सेल वॉल की हम बात करें तो इनमें सेल वॉल मोस्टली आपको सेलुलोजिक इनर इनर सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होगी। सेलुलोज की बनी होगी इनर सेल वॉल। ठीक है, साथ ही साथ इनमें आपको पेक्टिन, एल्जिन और लिग्नेनिन का भी सेल वॉल दिख जाएगा। इसको लेट में है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सेलुलोज जो है इनर इनर सेल इनर इनर जो वॉल होगी सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी होगी। कहीं कहीं आपको इसमें प्लस पेक्टिन दिख जाएगा। ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, पेक्टिन दिख जाएगा, एल्जिन दिख जाएगा आपको। इसके साथ साथ आपको कहीं कहीं फ्यूकोडियन भी दिख जाएगा। ठीक है, तो इन इन सभी चीजों को कंस्टिट्यूट करके आपको सेल वॉल की स्ट्रक्चर नजर आ जाएगी। ठीक है, देन अब सेल वॉल हो गया तो हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन तो करेंगे ही, तो रिप्रोडक्शन हम देखेंगे। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ, रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा भाई, फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये फॉलो करेंगे थ्रू फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे किस फॉर्म से? थ्रू फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है, वो किस मोड से? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे बाय ज़ूस्पोर। याद आया क्या? मैंने बताया था ज़ू में क्या है, जानवर, और जानवर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं। इट मींस ज़ूस्पोर एक ऐसा स्पोर है जो कि मूवेबल है, या फिर मैं कहूँ मोटाइल स्पोर है। ठीक है, देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये फॉलो करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय आइसोगैमी। आइसो मीन्स इक्वल, आइसोगैमी जिसमें गैमेट्स बराबर हों, मेल फीमेल, आइसोगैमी से भी होगा। साथ ही साथ इनमें एनाइसोगैमस यानी एनाइसोगैमी से भी होगा। साथ साथ ऊगैमी से भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म में इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब रिप्रोडक्शन हमारा क्लियर हो गया तो बचा क्या? अब इनकी हम फर्दर क्लासेस देखेंगे कि एल्गी की फर्दर क्लासेस है ना, फर्दर 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो हम एल्गी की अब क्या देखने वाले हैं? आप इसको लिटिल बिट कुछ ऐसा कर सकते हो, लिटिल बिट इनोवेटिव होने का। आप यहाँ पे लिख सकते हो एल्गी, लिख सकते हो, देन इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे क्लासेस। एल्गी की क्लासेस हमारे पास कितनी है? 3 क्लासेस हैं। वी हैव 3 क्लासेस टू स्टडी, है ना। पहला हमारे पास है क्लोरोफाइसी। फर्स्ट क्लास है हमारी क्लोरोफाइसी। क्लोरो फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसी, देन सेकंड वन इज थियोफाइसी, ठीक है। देन थर्ड हमारी क्लास होगी एल्गी की रोडोफाइसी। रोडो, ठीक है जी। अब एक बात याद रखना
मैं जब इन तीनों क्लास को बताऊंगा ना, तो आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा एक ट्रिक सा बताऊंगा। अब ये जब आप पढ़ते हो ना कोई चीज डेप्थ में जाके, तो आपको ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ चीजें इंटरलिंक अप करने का तरीका अपने आप मतलब इवॉल्व होने लगता है ब्रेन में। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स, तो आज हम बात करेंगे सेकेंड ग्रुप की, ब्रायोफाइट्स। देखो मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ सारे नोट्स, आपको बता रहा हूँ किस तरह नोट्स बनाने हैं, तो आपको ये स्पीड माइट भी स्लो लग सकती है, तो आप वीडियो को बेस्ट अपने हिसाब से देखना चाहो तो 1.25 पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इन लिटिल बिट स्पीड अप करके। देखो हम किसी भी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी क्या बात करते हैं, उसके हम जीएफ की बात करते हैं। जीएफ मतलब यहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं है, जो आप लोग सोचने लगे, नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं जनरल फीचर्स की। भाई गर्लफ्रेंड थोड़ा होता है जीएफ, जीएफ तो जनरल फीचर्स भी होते हैं ना। तो हम यहाँ पे जीएफ क्या है, हमारा गर्लफ्रेंड थोड़ा है, यहाँ पे ये जनरल फीचर्स है, जनरल फीचर्स। ठीक है, अभी हम जनरल में बात करेंगे, अगर इसका सब डिवीजन होगा तो उसको हम उसमें देखेंगे क्राइटेरिया कैसे अलग अलग हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही हम बात करते हैं जनरल फीचर्स की, तो जनरल फीचर्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, आप सभी को पता है हम जनरल फीचर्स में क्या क्या बात करते हैं। लास्ट में भी हमें बता दूं, देखो जनरल फीचर्स में क्या हमने देखा था, हैबिटेट्स। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे भी जनरल फीचर्स में सबसे पहले क्या होगा, हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट की मैं बात करूं तो ब्रायोफाइट्स आपको मॉइस्ट एरिया में मिल जाएंगे, मॉइस्ट जगह पे दिख जाएंगे, शेडी जगह पे दिख जाएंगे। शेडी क्या होता है आप सभी को पता है, छांवदार। शेडी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। चलो नेक्स्ट जनरल फीचर की मैं बात करता हूं, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर फॉर्म में आपको दिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा फीचर है कि इनमें डोमिनेंट फेज कौन सा होगा, डोमिनेंट फेज। इनमें डोमिनेंट फेज कौन सा दिखेगा आपको, इनमें आप डोमिनेंट फेज ढूंढने जाओगे तो आपको दिखेगा कि इनमें गैमेटोफाइट जो है डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज किसमें, ब्रायोफाइट्स में, याद रखना। देन नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं, नेक्स्ट है अच्छा, इनमें स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, जो इसमें स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। तो इसको मैं नेक्स्ट मतलब अलग कलर की पेंसिल दे रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे इनके जो स्पोरोफाइट्स हैं, स्पोरोफाइट्स हैं, दे आर डिपेंडेंट, जस्ट अ मिनट, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट्स, आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट्स। ऐसे समझो, ऐसे समझिए कि जिस चीज में डोमिनेंट फेज आपको गैमेटोफाइट दिख रहा हो, तो ऑब्वियस बात है कि उसमें डोमिनेशन है गैमेटोफाइट का, तो जाहिर सी बात है कि गैमेटोफाइट पे ही सब कुछ डिपेंड होगा, क्या, स्पोरोफाइट। ठीक है, ये कुछ चीजें ऑब्वियस होती हैं जो आपके दिमाग में आना चाहिए, और ये अगर बातें क्लिक होने लगी दिमाग में, समझ लो कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। जो आप बहुत सुनते हो ना सीनियर से अपने की, कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब यही है कि चीजें अपने आप आपके ब्रेन में लिंकअप होने लगे, हुकअप होने लगे। वो वाला हुकअप नहीं, लिंकअप आपके दिमाग में कंसेप्ट का। और एक और इनकी बात जान लो, इनकी एक और खास बात क्या है, दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे रिक्वायर वाटर, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर आपके पास जरा सा कॉमन सेंस है, जो कि मेरे हिसाब से मैं तो मानता हूं कि होगा ही, ठीक है, अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यहाँ पे ये पॉइंट आप देखो, दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। अगर ये स्टेटमेंट कोई भी कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पानी की चाहत रखता है फर्टिलाइजेशन को लेके, तो इससे क्या आपको पता चलता है, इससे आपको एक बात जरूर क्लिक होनी चाहिए कि इट मीन्स
कि भैया सर इट मीन्स कि देयर गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, देयर गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। हाँ भाई, इनके गैमेट्स मोटाइल नहीं होंगे, तभी तो वो वाटर की हेल्प ले रहे हैं मिलने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। एक सेंस ऑफ आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, एंड ये बात आना कोई बुराई नहीं, बल्कि बहुत ही एक क्यूरियोसिटी अच्छी वाली बात है। ठीक है, तो ये बात आप सोच सकते हो, अभी सोचो, आगे हम बताते हैं। देन लास्ट जनरल फीचर्स की मैं बात करता हूं, तो लास्ट जनरल फीचर्स हमें दिखता है क्या? सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पे आपको सेक्स ऑर्गन्स दिखेगा। जैसे मैं बात करता हूं सेक्स ऑर्गन्स की, तो अगर ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हुए, मल्टी, अगर ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हुए, मल्टी सेलुलर, तो आपको किस फॉर्म में दिखेंगे? अगर ये मल्टी सेलुलर हुए तो वो आपको किस में दिखेगा? वो आपको दिखेगा एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। ये मेल, मेल का ये साइन है, आप लोगों को तो पता ही होगा, होप सो। ठीक है, देन आर्किगोनिया, जो कि फीमेल है, और ये आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, ये आर्किगोनिया क्या है? सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे देखो मेल और फीमेल होंगे भाई, तो मेल सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है, एंथ्रीडिया कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? आर्किगोनिया, आर्किगोनिया इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया, और फीमेल का साइन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये रहे जनरल फीचर्स किसके? ब्रायोफाइट्स के, ब्रायोफाइट्स के जनरल फीचर्स ये रहे। क्लियर इतनी बात? चले आगे। देन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको देखने को क्या मिलता है? इस ब्रायोफाइट्स का डिवीजन, तो जैसा हमने लास्ट टर्न पे किया था, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हमने लिखा ब्रायोफाइट्स, हमने यहाँ लिख दिया ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब इस ब्रायोफाइट्स को हम क्या कर लेंगे? दो भाग में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसके पास दो ही डिवीजन है। तो हमारे को पहला डिवीजन जो दिखता है ब्रायोफाइट्स का, जो हमारा पहला डिवीजन होगा ब्रायोफाइट्स का, उसे हम कहते हैं लीवर वर्थ, लीवर वर्ड्स, लीवर वर्ड्स। ठीक है, और हमारा जो सेकंड डिवीजन होगा ब्रायोफाइट का, उसे हम कहते हैं मॉसेस। क्या कहते हैं? मॉसेस। तो भाई जैसे हमने फीचर्स देखे थे, वैसे हम भी देखेंगे। आओ, अब हम पकड़ेंगे लीवर वर्थ को, हम देखने वाले हैं लीवर वर्थ को थोड़ा सा डिटेल में। जस्ट अ सेकंड, हाँ, चल। तो लीवर वर्थ की जैसे बात करते हैं हम, तो लीवर वर्थ में हम क्या पहले देखेंगे? पहले देखेंगे इसकी बॉडी कैसी है, उनका बॉडी कैसा होता है, लीवर वर्थ की बॉडी कैसी है। लीवर वर्थ की जब बॉडी की बात करते हैं, तो हमको देखने को मिलता है इनमें थैलॉइड स्ट्रक्चर, थैलॉइड स्ट्रक्चर। देखो, एल्गी का भी थैलॉइड था, तो अब अचानक तो नहीं बदल जाएगा ना, वो तो एक प्रोसेस है, इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, रातों रात चेंज नहीं होता, तो धीरे धीरे अडेप्ट होता है। तो थैलॉइड देखो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एल्गी में प्रोमिनेंट था, बट यहाँ पे धीरे धीरे डिग्रेड होता हुआ मिलेगा, थैलॉइड स्ट्रक्चर दिखेगा, और डॉर्सो वेंट्रल बॉडी पार्ट होगा, डॉर्सी वेंट्रल। देखो बात को समझो, सिंपल सी बात है, मान लो ये हाथ है, ठीक है, ये जो डार्क एरिया है इसको बोलते हैं ये डॉर्सल सरफेस है। ये आप जब, हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस, आप सबको बेस्ट नोट्स बताऊंगा मैं, जैसा कि हम बता ही रहे हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है बेस्ट नोट बताने का। और आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में टेरिडोफाइट्स को। अगर आप टेरिडोफाइट्स बस 10 मिनट के अंदर हम कंक्लूड कर देंगे, और 10 मिनट में आपको वो तरीका बताएंगे टेरिडोफाइट्स पढ़ने का, जिससे आप बेहतरीन लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हो और सारे कंसेप्ट को होलिस्टिक फॉर्म में गैदर कर सकते हो एक जगह पे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जरा सा एक बार रिकैप करेंगे लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा था ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स अगर लास्ट लेक्चर आपको देखना हो तो पूरा देख लेना, हम एक जरा सा एक रिवीजन दे रहे हैं, क्विक रिवीजन।
ब्रायोफाइट्स के हमारे पास दो दो डिवीजन थे, पहला था लिवरवर्ट, दूसरा था मॉसेस। इनके बारे में हमने देख लिया था और हमने बताया था कुछ नीट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आप लास्ट लेक्चर को जाके देखोगे तभी पता चलेगा आपको क्या बात थी और कैसी थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में पर्टिकुलर हमारा टेरिडोफाइट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स चलें। देखो, आप सबको हमारा सीक्वेंस पता है, अगर आप लास्ट वीडियो देख के आ रहे हो तो इस सीक्वेंस को आप समझ सकते हो कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके जनरल फीचर्स की बात करेंगे, हम टेरिडोफाइट्स के हम जीएफ की बात करेंगे, है ना। जनरल फीचर्स, गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने को पता चलता, हमको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है कि इनके बारे में कुछ खास बातें, जैसे दे आर द फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स, दे आर दी फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स, फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स, ये पहले वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं, ठीक है। सेकेंडली, इनमें इनका डोमिनेंट फेज जो होगा, जस्ट अ मिनट, डोमिनेंट फेज जो होगा इनकी लाइफ का, जो डोमिनेंट फेज होगा इनकी लाइफ का, जो डोमिनेंट फेज होगा वो स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट फेज होगा, ठीक है, जो कि कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं क्या कि इनमें इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे, तीसरी तीसरी इनकी जनरल फीचर्स की हम जैसे बात करेंगे तो पता चलता है कि दे हैव ट्रू रूट्स, दे हैव ट्रू रूट्स। अगर यहाँ पे ट्रू रूट्स है तो इसके पहले क्या होता था, इसके पहले रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, ध्यान से देखना, रूट्स लाइक बट नॉट द रूट, राइजोइड्स वगैरह को बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू रूट्स देखने को मिलेगा आपको, और ट्रू स्टेम देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्रू लीव्स भी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर्स के थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। और ये स्पोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये होमोजीनियस होमोस्पोर होंगे, होमोस्पोर, होमोस्पोरस कंडीशन वाली होगी, या तो हेट्रोस्पोरस, हेट्रो, या तो ये होमोस्पोरस होगी या तो हेट्रोस्पोरस। होमो मतलब इक्वल होगी, जिसके स्पोर्स बिल्कुल मतलब इवेंचुअली बराबर हो, और हेट्रो का उसका वाइसी वर्सा कर लो। जैसे हम आगे चलते हैं, हमारा हमारा जो फोर्थ जनरल फीचर्स होगा इनका, हमको पता चलता है कि दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर, रिक्वायर वाटर, दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर, किस पर्पस के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको भी पानी की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट फीचर इनका जो होगा, लास्ट फीचर होगा वेस्कुलर टिश्यू के बारे में, कि वेस्कुलर टिश्यू इनमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू की मैं बात करूं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। याद करो, वेस्कुलर बंडल मतलब कौन, जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे पहली बार दिखेंगे, यानी कि जाइलम होगा बट यहाँ पे कोई, जाइलम के अंदर कोई वेसल्स नहीं होगी, तो यहाँ पे लिख दो आप नो वेसल्स सीन, ओनली जाइलम स्ट्रक्चर हैज बीन विजिबल, ठीक है। जाइलम विथ नो वेसल्स होगी, अ फ्लोएम विथ नो कैंपिनियन सेल्स, अ फ्लोएम भी होगा,
फ्लोएम भी होगा, बट फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल नहीं होगी। फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये इसके जनरल फीचर्स हो गए, ठीक है। जनरल फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आप सभी ने देख लिए। अब हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की। हम बात करने वाले हैं इनके टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जांपल में सामने आता है हमारा, सबसे पहला एग्जांपल दिखता है हमें सिलेजिनीला। किसका? सिलेजिनीला। पहला एग्जांपल हमको देखने को मिलता है सिलेजिनीला, ठीक है। ये सिलेजिनीला कैसा होता है? इसमें ये हेट्रोस्पोरस होता है, हेट्रोस्पोरस। सिलेजिनीला कैसा होगा? ये हेट्रोस्पोरस होगा। देन हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखने को मिलता है इक्विसेटम का। इक्विसेटम, ठीक है। और ये किस नेचर का होगा? अच्छा, इक्विसेटम को एक बात जान लो, इसका कॉमन नेम होता है हॉर्स टेल। इक्विसेटम को हॉर्स टेल भी कहते हैं ना, हॉर्स टेल। घोड़े के पूंछ की जैसा दिखता है इसलिए, ठीक है, इक्विसेटम। थर्ड एग्जांपल की मैं बात करूं, थर्ड एग्जांपल क्या है? टेरिस। टेरिस, टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल टेरिस, ठीक है। टेरिस और ड्रायोपेटेरिस। टेरिस और ड्रायोपेटेरिस। टेरिस एंड ड्रायोपेटेरिस। टेरिस एंड ड्रायोपेटेरिस, इन्हीं को हम लोग फंस भी कहते हैं, इन्हीं को हम फंस भी कहते हैं, ठीक है जी। चल, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कुछ नीड पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, कुछ नीड पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारा पहला नीड पॉइंट क्या होगा? और फर्स्ट नीड पॉइंट इज, बात याद रखना, सिलिजिनीला जो होता है, सिलिजिनीला जो होता है, सिलिजिनीला जो होता है हमारा सीड हैबिट, सीड हैबिट का प्रिकर्सर है। सीड हैबिट प्रिकर्सर, मतलब यहां से लिटिल बिट सीड का अराइजमेंट दिख सकता है। सेकंड बात याद रखना, सेकंड पॉइंट जो नीड नीड पॉइंट का सेकंड पॉइंट जो होगा, ये कि इक्विसिटम को हम लिविंग फॉसल भी कहते हैं। इक्विसिटम को, इक्विसिटम को हम लिविंग फॉसल भी कहते हैं। लिविंग फॉसल, लिविंग फॉसल। इक्विसिटम इज आल्सो नोन एज लिविंग फॉसल। इतनी बात क्लियर है क्या? चल, देखो हमने टेरिडोफाइट्स को कितने शॉर्ट और क्रिस्प तरीके में खत्म करा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे। देखो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप ये क्रिस्प पॉइंट मैं दे रहा हूँ, नोट्स किस तरीके से बनाते हैं एनसीईआरटी, ये सारे नोट्स में एनसीईआरटी से निकाला हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने देखा आज के लेक्चर में टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का हम बात करें, हम स्टार्ट करें बात करना किस चीज की? जनरल फीचर्स की। तो हमने जनरल फीचर्स में देखा कि दे आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, ये पहले वेस्कुलर प्लांट्स हैं। कौन? टेरिडोफाइट्स, ठीक है। नाउ सेकंड सेकंड पॉइंट हमको देखने को क्या पता चला कि ऑल्सो इनका डोमिनेंट फेज जो होता है, इनका जो डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है। और किस नेचर का? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट इनमें डोमिनेंट होता है। साथ साथ यहाँ पे पहली बार हमको ट्रू रूट्स दिखे, ट्रू ट्रू स्टेम दिखी और ट्रू लीफ यहाँ पे विजिबल हुआ। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होगा, और वो स्पोर या तो होमोजीनियस हो सकता, होमोस्पोरस होगा, या तो हेट्रोस्पोरस होगा। होमोजीनियस होगा, होमोस्पोरस होगा मतलब इक्वल स्पोर, हेट्रोस्पोरस मतलब कि अनइक्वल स्पोर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और खास बात दिखी, मैंने बोला कि इन्हें भी रिक्वायरमेंट होती है पानी की फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब इन्हें भी का मतलब क्या? इन्हें भी का मतलब ये है कि हम ब्रायोफाइट्स जब देखे थे तो हमें पता चला था कि ब्रायोफाइट्स आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन,
ठीक है। नेक्स्ट हम जैसे आगे बढ़े तो हमको पता चला वेस्क्यूलर टिश्यू। वेस्क्यूलर टिश्यू आप सभी को पता है, वेस्क्यूलर बंडल्स की बात हम कर रहे हैं। वेस्क्यूलर टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू हमें देखने को मिलता है जाइलम। जाइलम तो यहाँ पे दिख गया, लेकिन वेसल्स नहीं होगी इसमें। फ्लोएम तो यहाँ पहली बार दिख गया, लेकिन कंपेनियन सेल नहीं होगी। याद रखना, कभी भी कोई स्ट्रक्चर अगर पहली बार नजर आती है ना, कभी भी किसी भी जगह, तो हमेशा और हमेशा मतलब कि लीस्ट लीस्ट डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया एग्जाम्पल्स की। किसके एग्जाम्पल्स की? टेरिडोफाइट्स के। तो हमको देखने को मिला टेरिडोफाइट्स के पास यहाँ पे एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आया सिलेजिनीला का। सिलेजिनीला, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं हेट्रोस्पोरस। और सॉरी, प्यार से नहीं कहते, मतलब हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है इसमें। ठीक है, स्पोर इनमें कौन सा बनेगा? हेट्रोस्पोरस, सिलेजिनीला। नेक्स्ट आता है इक्विसेटम। इक्विसेटम को हम लोग हॉर्स टेल भी कहते हैं। कॉमन नेम इसका हॉर्स टेल भी है, क्योंकि ये ना कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, अगर आप इक्विसेटम देखोगे एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टेरिस ड्रायोपेटेरिस। ड्रायोपेटेरिस को हम लोग प्यार से फन भी कहते हैं, फर्न। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने नीड पॉइंट बताया कुछ बातें। नीड पॉइंट में हमने बोला कि जो सिलेजिनीला है ना, ये सीड हैबिट का प्रिकर्सर है। मतलब यहाँ पे सीड हैबिट आपको लिटिल बिट दिखना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये मेन फीचर किस चीज का है? ये मेन फीचर तो ये किस चीज का है आपको देखने को मिलेगा? एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का। ठीक है, बट यहाँ पे सीड प्रिकर्सर हैबिटेट है। लास्ट हमने बताया कि इक्विसिटम। इक्विसिटम को हम लोग लिविंग फॉसल भी कहते हैं। इक्विसिटम इज ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसल। तो कैसा रहा लेक्चर? आप सभी को समझ में आया कि नहीं? हमारे साथ में नोट्स आप अगर बनाए होंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। टॉपिक होगा जिम्नोस्पर्म। फॉर बेटर बेटर क्वालिटी आप लोग इसको 1.5x पे कर लेना स्पीड, क्योंकि मैं नोट्स लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा लिटिल बिट टाइम लग सकता है। इट माइट टेक सम टाइम। आज का टॉपिक होगा हमारा जिम्नोस्पर्म। वही हमारी बात, सबसे पहले हम किससे किससे स्टार्ट करते हैं? जनरल फीचर्स से। तो इसके जनरल फीचर्स की हम बात करेंगे, यानी कि हम जीएफ की बात करेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फीचर्स बार बार कहता हूँ। तो पहला इनका जनरल फीचर क्या है? कि दे आर द वेस्कुलर प्लांट्स विथ नेक्ड सीड। ये वेस्कुलर प्लांट हैं नेक्ड सीड के साथ। दे आर दी वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट, प्लांट विथ नेक्ड सीड, विथ नेकेड सीड, नेक्ड सीड। और यहाँ पे कोई फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो फ्रूट, नो फ्रूट, नो फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, इनका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट होगा। स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट होगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट जनरल फीचर इनका कि यूजुअली ये पेरेनियल होते हैं और वुडी होते हैं। पेरेनियल, यूजुअली ये पेरेनियल होंगे। पेरेनियल और वुडी, मतलब इनमें लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इनका फीचर है इनके रूट्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं इनके रूट्स की, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, इसलिए रूट्स को हम प्रॉपर देखते हैं ना। रूट्स यहाँ पे आपको टैप रूट दिख जाएगी। आपको यहाँ पे रूट्स की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको टैप रूट का फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे टैप रूट दिख जाएगा। ठीक है, टैप रूट विथ माइकोराइजा, टैप रूट विथ माइकोराइजा। टैप रूट विथ माइकोराइजा। याद रखना, ये माइकोराइजा वही है जिसमें लाइकेन दिखता है, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक। ठीक है, जो कि जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिसको हम लोग बोलेंगे पाइनस प्लांट। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग, और इसी को हम लोग बोलेंगे
कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट, कोरो कोरोलॉइड, कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट्स। अभी कोरोलॉइड रूट्स किस में दिखेगा हमें? ये हमें दिखेगा साइकस में। किस में दिखेगा? साइकस में। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इनकी लीव्स की। तो इनके हम बात करेंगे अब लीव्स की। लीव्स, जैसे हम बात करते हैं इनके लीव्स की तो हमको पता चलता है कि दे आर निडल लाइक, दे आर निडल लाइक, दे आर निडल लाइक। किस में दिखते हैं ये? दे आर निडल लाइक इन कोनीफेरस, निडल लाइक इन कोनीफर्स, नुकीले कोन जैसे। ठीक है, निडल लाइक कोनीफर्स यानी कि कोन जैसे दिखेंगे। ठीक है, किस लिए ये मतलब निडल लाइक होते हैं? देखो भाई, निडल लाइक होगा, पतला होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो लॉस ऑफ वाटर इनमें रिड्यूस हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाटर का लॉस तो एरिया पे डिपेंड करता है। ये पतला इसलिए होगा ताकि ये रिड्यूस कर सके, क्या? रिड्यूस वाटर लॉस, रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस को कम कर सके। ठीक है, अब हम इनमें बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, इनकी इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की। इनके हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, देखो मेल और फीमेल जो है कोन का फॉर्मेशन करते हैं इसमें, मेल एंड फीमेल जो है, मेल और फीमेल कोन सा आपको दिखेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पॉलिनेशन भी दिख जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पॉलिनेशन भी दिख जाएगा। मेजरली ये इनमें होगा विंड के थ्रू, और अगर कोई भी पॉलिनेशन, और अगर कोई भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एनीमोफिलस, एनीमोफिलस, एल ओ यू एस, एनीमोफिलस प्लांट। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। जब हम बात करते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनमें दिखता है नॉर्मल, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे दिखेगा, जिसको पानी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो रिक्वायर्ड वाटर, या फिर नो वाटर रिक्वायर्ड, नो वाटर, नो वाटर रिक्वायर्ड। किसके लिए? फॉर फर्टिलाइजेशन। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स दोनों को पानी की जरूरत पड़ती थी, किसके लिए? फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे सीड्स की अगर बात करें तो इनमें सीड्स कैसे दिखेंगे? नेकेड। सीड्स की हम बात करेंगे तो इनके सीड्स किस तरह दिखेंगे? नेक्ड सीड दिखेंगे। कैसे सीड्स दिखेंगे? नेक्ड सीड, नेक्ड सीड, नॉट इंक्लोज्ड, नॉट इंक्लोज्ड इन ओवरी, ओवरी के अंदर फ्यूज नहीं होंगे ना, तो उससे इंक्लोज होंगे। सीड्स इनके बाहर होंगे, फ्रूटिंग बॉडी अंदर होती है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात पता चल गई। लास्ट हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इनके एग्जाम्पल्स की। जब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की तो हमें सबसे पहला एग्जाम्पल दिखता है इनमें साइकस का, साइकस फर्स्ट एग्जाम्पल दिखता है हमें इनमें साइकस का। साइकस के पास मोटाइल, साइकस के पास मोटाइल स्पर्म होगा। ठीक है,
और इनमें आपको अनब्रांच्ड स्टेम दिखेगी, अनब्रांच्ड स्टेम दिखेगी, और इनमें लीफ आपको पिन्नेट लीफ दिखेगी, में पिन्नेट लीव्स नजर आएगी। तो ये बात रही साइकस की। सेकंड एग्जांपल है इसमें पाइनस का। सेकंड एग्जांपल क्या है? पाइनस। पाइनस की हम अगर बात करें तो पाइनस में आपको विंग्ड सीड दिखेगी, विंग्ड सीड, विंग्ड सीड, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा एग्जांपल हमारा जो है इसमें गिंगो का है। इसको पूरा गिंगो बाइलोगा यू कहते हैं, ठीक है, गिंगो। लास्ट एग्जांपल है गिंगो का। गिंगो को हम लिविंग फॉसल भी कहते हैं, लिविंग फॉसल, ठीक है। तो अगर आप लोग जरा सा नोटिस करो तो हमने कितने शॉर्ट फॉर्म में और कितनी जल्दी जिम्नोस्पर्म को एक होलिस्टिक फॉर्म में एक स्ट्रक्चर दिमाग में बना लिया। एक बार रिकैप करते हैं। हमने देखा जिम्नोस्पर्म, उसके जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स में हमने देखा वेस्कुलर प्लांट्स विथ नेक्ड सीड होते हैं ये, जिनमें फ्रूट नहीं होता। स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट स्टेज होता है, पेरेनियल मतलब साल भर में, और वुडी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे। रूट्स इनके टैप रूट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको माइकोराइजा दिख जाएगा जिसमें पाइनस का एग्जाम्पल होता है, और कोरोलाइड रूट दिखेगी साइकस के एग्जाम्पल में। लिप्स इनकी निडल लाइक नुकीली और कॉनिफेरस होती है ताकि वाटर का लॉस कम हो सके, रिड्यूस हो सके। रिप्रोडक्शन इनमें मेल और फीमेल कौन बनाते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अगर ये पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा तो इनको हम बोलेंगे अनीमोफिलस प्लांट। फर्टिलाइजेशन के लिए इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट जो है नहीं होती, और सीड इनका नेक्ड होता है, नंगा होता है। कोई भी सीड जो है ओवरी में इनक्लोज्ड नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल दिखते हैं, साइकस, पाइनस और गिंगो। साइकस की बात करें तो इनमें ये मोटाइल स्पर्म होते हैं। साइकस की हम बात करें तो ये मोटाइल स्पर्म इनमें होता है, अनब्रांच स्टेम होती है और पिन्नेट लीफ होता है। पाइनस की बात करें तो इनमें विंग्ड सीड होगी, उड़ सकते हैं, ठीक है। और गिंगो की बात करें तो इन्हें हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। तो ये रहा आपका जिम्नोस्पर्म। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज इस चैनल को लाइक कमेंट जरूर शेयर करके जाएं, क्योंकि हम आपको बेस्ट तरीका बताना चाहते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। साथ में नोट्स अगर बनाए होंगे तो सारी बातें समझ में आई होंगी, और तरीका भी आप सीख गए होगे कैसे हमें नोट्स बनाना है क्रिस्प फॉर्म में एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट। तो हमारा टॉपिक होगा आज का एंजियोस्पर्म। अगर आप लास्ट लेक्चर हमारा देखते हुए आ रहे हो तो आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके जनरल फीचर्स की बात। तो हम इनके भी जीएफ की बात करेंगे, जीएफ यानी कि जनरल फीचर्स, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं जनरल फीचर्स की, तो सबसे पहला हमारे को मिलता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे आपको ये फ्लावरिंग प्लांट्स दिखेंगे। दीज वर द फ्लावरिंग प्लांट्स, दीज वर दी फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीड जो है फ्रूट के अंदर इंक्लोज्ड है। यहाँ पे सीड्स वर इंक्लोज्ड, सीड्स वर इंक्लोज्ड इन फ्रूट, सीड्स वर इंक्लोज्ड इन फ्रूट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके जनरल फीचर्स की। तो इनका अगला जनरल फीचर दिखता है हमें, इनमें भी स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्ट्रक्चर होगी, इनमें भी स्पोरोफाइट। भी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही चीज जिम्नो में भी था। इनमें भी स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो भी इनमें डोमिनेंट होंगे, डोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट जनरल फीचर्स की। तो पता चलता है वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे आपको वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू दिखेगा, वेस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे आपको वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू दिख जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन दिखेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, याद रखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट होना, फ्लावरिंग प्लांट का होना और
डबल फर्टिलाइजेशन का होना, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, जिम्नोस्पर्म की। डबल फर्टिलाइजेशन होना मतलब यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइज करता है, यहाँ पे मेल ये मेल गैमेट जो होता है, पहला आपको दिख जाएगा सिंगैमी, सिंगैमी। और ये सिंगैमी कैसे दिखेगी, ये सिंगैमी किसके थ्रू दिखेगी, सिंगैमी यहाँ पे जाइगोट बनाएगा, ठीक है। और दूसरा होगा इनमें, सेकंड होगा हमारा ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन मतलब यहाँ पे मिलना, फ्यूजन होता है अलग होना, फ्यूजन मतलब मिलना। ट्रिपल फ्यूजन किस में दिखेगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन मतलब 3 स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी कि ट्रेप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इनका इनका क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट आता है इनका क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट आता है इनका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इनका पहला क्लासिफिकेशन का है मोनोकॉट, मोनोकॉट। देखो इनको जानने की एक ट्रिक जान लो, ऐसा कोई भी सीड, ऐसा भी कोई ग्रेन जो प्रॉपर 2 भागों में ना अलग हो, उन्हें हम कहेंगे मोनोकॉट। कॉट जैसे कि राइस प्रॉपर 2 भाग में अलग नहीं होता, सिमेट्रिकल फॉर्म। लेकिन वहीं आप चना देखो, ग्राम चना जो है प्रॉपर 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, चना क्या है, डाइकॉट। और चावल क्या है, मोनोकॉट, ठीक है, याद रखोगे। मोनोकॉट, मोनोकॉट क्या है, देखो इनमें सिंगल कॉटलिडन होगा, सिंगल कॉटलिडन होगा। कॉटलिडन क्या होता है, सीड कोट, सीड कवरिंग, सिंगल कॉटी लिडन दिखेगा इसमें, कॉटिलिडन। और पैरेलल वेनिएशन होगा, इनकी जो लीफ होगी ना, लीफ ऐसे होगी, पैरेलल वेनिएशन, जैसे केले दिखता है ना, पैरेलल वेनिएशन होगा इसमें, पैरेलल वेनिएशन, पैरेलल वेनिएशन होगा। साथ ही साथ फाइबरस रूट दिखेगा यहाँ पे, फाइबरस रूट्स दिखेगा, ठीक है। इनका एग्जाम्पल क्या होता है बेस्ट, वीट और मेज, वीट और मेज का एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोमिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइकॉटलिडन, इनका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, डाइकॉट्स यानी कि डाइकॉटलिडन, डाई डाइकॉट्स, डाइकॉटलिडन भी कह सकते हो आप, नो इशू। इनके पास जाहिर सी बात, इनके पास डाई मतलब 2, यानी कि 2 कॉटलिडन होंगे, 2 कॉटलिडन्स। यहाँ पे 2 कॉटलिडन्स दिखेंगे, साथ साथ यहाँ पे रेटिकुलेट वेनिएशन दिखेगा, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनिएशन, रेटिकुलेट वेनिएशन, रेटिकुलेट वेनिएशन होगा इनमें। और टैप रूट दिखेगा यहाँ पे, टैप रूट्स यहाँ पे नजर आएंगे। इनका एग्जाम्पल हमें दिखेगा किसमें, मैंगो में, रोज में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये 2 रहे क्लासिफिकेशन किसके, एंजियोस्पर्म के, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के ये क्लासिफिकेशन हो गए। अगर आप कहते हो कि इसके एग्जाम्पल्स तो आपने बताए नहीं, तो आप जान लो उनके एग्जाम्पल्स ऐसे, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑल ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म। इसके बाद मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, नीट हाई यील्ड टैबलेट या फिर नीट हाई यील्ड टेबल। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, नीट हाई यील्ड टेबल। हमने अभी तक जो सारा पूरा वन शॉट पूरा लेक्चर जो हमने देखा, पूरा प्लांट किंगडम, उसको यहाँ पे हम कैटेगराइज वे में बना सकते हैं, कैसे,
इधर आपको लिखना है ग्रुप, ठीक। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें क्या वेस्कुलर टिश्यू दिखाएगा, वेस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे आप इनके डोमिनेंट फेज लिखोगे, डोमिनेंट फेज लिखोगे। यहाँ पे आप लिखोगे इनमें सीड प्रेजेंट है कि नहीं, और यहाँ पे इनके आप एग्जांपल्स लिखोगे, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म, एक दो मैं बता दे रहा हूँ एग्जांपल कैसे, बाकी मैं ये आपको दे दूंगा होमवर्क। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एल्गी, पहला ग्रुप हमारा क्या है यहाँ पे, एल्गी। एल्गी में वेस्कुलर टिश्यू है नहीं है। डोमिनेंट फेज इसमें क्या होता है एल्गी में, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज, ठीक है। सीड इनमें अवेलेबल होती है नहीं। एग्जांपल क्या है इसका, स्पाइरोगाइरा। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप सारा एग्जांपल बना सकते हो, ये क्विक रिवीजन के लिए है। सेकंड ग्रुप क्या था हमारा, ब्रायोफाइट्स। वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट्स में दिखे थे नहीं। डोमिनेंट फेज क्या होता है यहाँ पे, गैमेटोफाइट। सीड्स होते हैं इनमें नहीं। एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स का बेस्ट एग्जाम्पल फ्यूनेरियर दे सकते हो। याद रखना मैं एक ही दो एग्जाम्पल इंक्लूड कर रहा हूँ, आपको सारा लिखना है। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा ग्रुप क्या है, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वेस्कुलर टिश्यू इनमें भी, टेरिडोफाइट्स में ओ है। टेरिडोफाइट्स में पहली बार हमें क्या दिखेगा, वेस्कुलर टिश्यू, तो यहाँ आप टिक कर सकते हो, ठीक है। और इनमें डोमिनेंट फेज क्या होती है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इनमें डोमिनेंट फेज। सीड इसमें दिखेगा नहीं। एग्जाम्पल क्या होता है टेरिडोफाइट्स का, आप टेरिस लिख सकते हो, ठीक है। चौथा हमारा क्या ग्रुप था, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ दिखे थी, हाँ बिल्कुल दिखी थी। डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट। सीड्स इनमें थे, हाँ सीड्स थे, बट थे तो कैसे, नेकेड थे, नेकेड थे। एग्जाम्पल इसका आप पाइनस का दे सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू में होती है बिल्कुल, डोमिनेंट फेज इनमें भी स्पोरोफाइट होगी। सीड इनमें होगा बिल्कुल कवर्ड होगा, या फिर क्लोज्ड कह सकते हो। एग्जाम्पल इनका आप दे सकते हो मैंगो का, या फिर ऑल फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट, क्योंकि रिवीजन इज द की, है ना। हमने देखा एंजियोस्पर्म, उसके जिम्नो जनरल फीचर्स, ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सीड इनमें इनक्लोज होती है, फ्रूट्स में स्पोरोफाइट इनमें डोमिनेंट फेज था। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे दिखी थी, डबल फर्टिलाइजेशन जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। सिंगेमी होती है जिससे जाइगोट बनता है, ट्रिपल फ्यूजन जिससे कि एंडोस्पर्म बनता है। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि 3N यानी कि ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन। क्लासिफिकेशन इनका देखा हमने, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में जिसमें सिंगल कॉटलिडन हो, पैरेलल वेनेशन हो, फाइब्रस रूट हो, वीट और इसका मेज एग्जाम्पल था। और डाइकॉट में दो कॉटलिडन हो, रेटिकुलेट वेनेशन हो, टैप रूट हो, और मैंगो और रोज इसका एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल में हमने ऑल फ्लावरिंग प्लांट आप लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बताई कि नीट हाई यील्ड टेबल आप बना सकते हो। एल्गी में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट, सीड्स यहाँ नहीं होते। एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट, सीड नहीं होता। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया। टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट, सीड इसमें नहीं होते। और एग्जाम्पल टेरिस। जिम्नोस्पर्म में हमने देखा कि वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, स्पोरोफाइट्स डोमिनेंट फेज होते हैं इनमें, सीड इनमें नेकेड होती है और होती है सीड। और एग्जाम्पल पाइनस। एंजियोस्पर्म में हमने देखा कि यहाँ पे भी वेस्कुलर टिश्यू होगा, स्पोरोफाइट्स डोमिनेंट फेज होगा, और यहाँ पे सीड भी होता है और कवर होता है। एग्जाम्पल मैंगो या फिर ऑल फ्लावरिंग प्लांट आप कह सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने नोट्स बनाना सीख लिया होगा, एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो सीख लिया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ।